मुअज़्ज़ज़ सामईन, मौसम भी ख़राब है। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त ज़ाया न करूँ, जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी में हम मुशायरे का आगाज़ कर दें। ग़ालिबन शोरा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, जो बाकी हैं वो तभी सभी हज़रात। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे शायर हैं जो घर तक बैठे हुए हैं क़यामगाह में या रास्ते में या स्टेज तक, इस चीज़ का पूरा ख्याल किया जाए कि गज़ल की शायरी हम पढ़ें, लेकिन गज़ल के अंदर जो है उसके शेर के अंदर ओरियानियत न हो, फहाशी न हो, जो समात और जहन के अय्याशियों का अड्डा बन जाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी एक शेर कहा था कि न शोहरत न दौलत न ज़र चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी भी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। तो बात सलीके से और करीने से हो जाए तो मेरे दोस्तों वो बात कर सकते हैं, लेकिन शायरी के अंदर वो शेर ना हो जिससे मेरे दोस्तों अदब तक ये खबर मजरू हो पाए। हमारे अदब की दुनिया है और हमारे जो शोरा हजरात हैं उन शख्सियतों को ये गिरा गुजरे। मैं तमाम शायरों को आगाह करना चाहता हूँ, हमारे हालात हाजरा पे पढ़े और इस क्या कहते हैं कि इस्लाह मुआशरा पे पढ़े, और नातिया शायरी भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह के जो भी हैं इंशाअल्लाह तैयारियां उन लोगों की तो वो पढ़ सकते हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुझे ये बात कहते हुए मेरी आंखें भर आती है, और मैं कभी ये सोच नहीं सकता था अपने दिल के अंदर कि शायद मेरे इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ये प्रोग्राम कराऊं, क्योंकि प्रोग्राम में जग जग कर और ये काम कर कर के ये मेरा मशगला बन गया, क्योंकि मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। अब तो ये हो गया है कि बकौल ताबिश रेहान साहब के कि जब अल्लामा ताहिर हुसैन गयावी साहब मिले तो कहने लगे कि अल्लाह ताला तुम्हारी मसरूफियत को और बढ़ाए, दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की से नवाजे। तो बेसाख्ता हमारे ताबिश भाई ने कहा कि हजरत बहुत सारी, अच्छा मुखिया जी ऊपर तशरीफ ले आइए आप, माशाल्लाह आप मेरे महफिल की जीनत हैं, ये तो सब है लेकिन आप सरपरस्त हैं माशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह डॉक्टर परवीन साहब माशाल्लाह फुलवरिया के अंदर जो इन दिनों बड़ी मसीहाई का काम कर रहे हैं वो भी तशरीफ़ ले आए हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर परवीन साहब मेरे गांव के लोग, मैं ये चाहता नहीं था कि मैं निज़ामत करूं, मैं ये जिम्मेदारी किसी और को भी दे सकता था, बीच में दे भी दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरे कुछ गाँव के ऐसे लोग हैं आज भी वो जब मुझे मेरी निज़ामत को नहीं सुने, इसलिए मैं निज़ामत तो नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि बहुत थकाया हूँ, बहुत इंतज़ाम काम करने में अकेला आदमी क्या करता मैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने हौसला मेरा बढ़ाया तो मैं फुलवरिया की सरजमी पे इंशाल्लाह बड़े बड़े सितारे को मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक के बुलाने की मैं सलाहियत रखता हूं, और साल में एक प्रोग्राम मैं अपने इलाके के लोगों को दे सकता हूं इंशाल्लाह। अब आप लोगों को कोई बात अच्छी सी लग जाए तो आप ताली मार सकते हैं, अब मुझे इजाजत दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इंशाल्लाह अब लगा कि आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ये कहने लगे यहाँ का वहाँ का इंतखाब किया जाए। बाद में किसी लोग बड़े लोगों ने सर्च करके बताया कि इस जगह से बेहतर कोई नहीं होगा, जो इस वक्त बारिश का मौसम है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। इंशाल्लाह आइंदा किसी बड़े फील्ड में किया जाएगा। अगले बार के जब हमारे मुखिया फिर चुन के हमारे कल्लू जी आएंगे तो इंशाल्लाह कमाल कल्लू साहब, तो इसके हवाले से बड़ा मुशायरा होगा, मैं ये चाहता हूँ इंशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, इसके साथ आज के इस मुशायरे की मैं सदारत का ऐलान करना चाहता हूँ। जनाब हजरत मौलाना हसनैन साहब फुलवरिया जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, आज इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, और माशाल्लाह इसी की सरपरस्ती जनाब हमारे कमाल उर्फ कल्लू मुखिया जी फरमा रहे हैं। माशाल्लाह निहायत ही सादगी इनके अंदर है और बहुत कम सुखन भी है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। बल्कि मेरी दुआएं तो ये है कि अल्लाह ताला इस पोस्ट से आगे तक ले जाए और इस इलाके के हमारे विधायक के रूप में ये नजर आए, और हमारे सियासत से जुड़े हुए अदब की दुनिया में चेहरे को मौलवियत को और बरकरार रखते हुए और अपनी तमाम चीजों को बरकरार रखते हुए मेयार के साथ अगर किसी ने सियासत को मेयार बख्शा है तो जनाब हमारे जो है एहसानुल्लाह शमसी साहब है, जो मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, वो भी तशरीफ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सीतामढ़ी के हैं। मेरे दोस्तों तमाम दोस्त यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज नाते पाक से किया जाए, और नाते पाक से मेरे दोस्तों इस वक्त तक अभी ताली ने मारे नात जब पढ़ ले तो उनके बाद शायरों को शेर
शेर पे इस्तकबाल आप लोग करेंगे। और नाते पाक के लिए मेरी निगाह का जो इंतखाब गया है इस वक्त, मेरे दोस्तों शायर तो बहुत है। मैं जब से इस 5-7 साल जिंदगी के अंदर जितनी तेजी के साथ मैंने सफर किया, बड़े बड़ी फहरिस्तों मैंने देखी, बड़ी बड़ी फहरिस्तें हमने देखी है शोरा की, तो चाहे पेमेंट चाहे जितना आला हो जाए, लेकिन रब ने अगर किसी को मकबूलियत से नवाजा है, अगर किसी के ऊपर उरूज के बाद जवाल नहीं आया है, तो एक नाम है मेरे दोस्तों जिसे सादगी का पैकर लोग कहते हैं, जनाब ताबिश रेहान साहब। मैं मुशायरे का आगाज वहीं से और उन्हीं के कलाम से करना चाहता हूं। यकीन जानिए मैं कोई भी काम करता हूं तो इनके बगैर मशवरे के कदम नहीं उठाता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए आप लोग पूरे मेयार के साथ हैं, मेरे स्टेज पर जो भी हजरात बैठे हुए हैं, मैं फर्दन फर्दन इंशाल्लाह सबका नाम रात में लेता रहूंगा। और मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो मेरे चचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दादा के रूप में बैठे हैं महफिल में, इधर उधर सब ही है, कि आपके सामने जो 3 मीडिया है, ये मामूली मीडिया नहीं है मेरे दोस्तों। ये हमारे मुशायरा मुजीब मीडिया महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह गूगल की दुनिया में आप इन्हें देखते हैं, इनके कारनामे क्या हुआ करते हैं। जावेद कलीम भाई जो मऊ से तशरीफ लाए हैं, जेके, जिनका ये लोगो लगा हुआ है जीम और काफ का, जेके फुल फॉर्म इनका है जावेद कलीम। वहीं पे बाजू में मुजीब भाई हमारे हैं, ये उड़ीसा कटक से तशरीफ लाए हैं मीडिया वाले। मेरे दोस्तों इनका बड़ा कमाल होता है कि हम छोटी महफिलों में होते हैं, जो भी बात पहुंचाते पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। आरके मीडिया मौजूद है, इनका फुल फॉर्म यह है कि रब्बे करीम मीडिया यहां मौजूद है। हमारे मुजीब खान साहब मुशायरा मीडिया मुंबई यहां मौजूद है। इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर हर एक मोबाइल में आप चाहेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। आइए मैं चाहता हूं कि मुशायरे का आगाज कर दिया जाए और हमदे बारी ताला के शेर से मैं आगाज करना चाहता हूं और उनके बाद जनाब ताबिश रेहान साहब तक पहुंचने की जसारत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां तक जो है हमद के जब मैं शेर पढ़ूं और उसके बाद ताबिश रेहान साहब जब नात पढ़े तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। उनके बाद जब मैं गजल का दौर चलाऊंगा तो उसमें आप तालियों से इस्तकबाल करेंगे, जो करना होगा आप करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ना चाहता हूं, हमदे बारी ताला के शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों के हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, अरे किसी को वो रोशन ख्याल देता है। थोड़ा सा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप लोग भाई, लगे। मैं एक बात बता दूं कि मैं सीतामढ़ी के बारे में कहा करता हूं और डॉक्टर परवीन साहब बैठे हुए हैं, बिरादरान वतन बहुत बाजिदपुर और बर्री से तशरीफ लाए होंगे। हमारे इलाके के अंदर गंगा जमनी की तहजीब की लोग कसम खा सकते हैं कि माशाअल्लाह हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं एक कहा करता हूं कि ज़मीन ज़मीन का फ़र्क होता है। कुछ ज़मीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ ज़मीनें ऐसी है जो ज़ाफ़रान पैदा करती है, लेकिन बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता वहीं जन्म लेती है, लेकिन उस सरजमीन के जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो एक छोटा सा गांव कहलाता है जिसे लोग फुलवरिया नहीं फूलों का दरिया लोग कहते हैं मेरे दोस्तों। वहां से आपका ये खादिम मुजाहिद हबीबी पैदा होता है और पूरे इलाके के अंदर आपकी नुमाइंदगी करता है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे वो किसी को रोशन ख्याल देता है। अरे वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। सरपरस्ते मुशायरा अली जनाब हमारे कमाल उर्फ कल्लू मुखिया जी के हवाले से ये शेर पढ़ना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं जो हमद पढ़ रहा हूँ तो इसमें अगर आप इनाम उनाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और हमारे ताबिश भाई भी पढ़ेंगे ना तो उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन उनके बाद जब गजल का दौर चल जाएगा तो इनाम पे पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि उसमें आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कोई अच्छा सा शेर लग जाए तो ये आप काम अंजाम दे सकते हैं। हाँ भाई असद भाई आ गए खैरियत से। माशाअल्लाह अशफाक बहराइची, एक नाम मेरे ज़हन से निकल गया था, वही अशफाक बहराइची। अरे उन्हें सुनेंगे तो भाई क्या क्या चेहरा हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इंशाअल्लाह आप बहुत दिनों तक याद रखेंगे। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। अब देखिएगा मुखिया जी के
भाई स्टेज को ज्यादा बोझ ना दे, बस शोरा हजरात जो खास मेहमान है उन्हीं को रहने दे। नीचे बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपका मियार कम नहीं होगा। मैं एक बात बता दूं कि तराजू का जो भाली पलरा होता है वो नीचे होता है कि नहीं? ज्यादा ऊपर है तो खुशफहमी में आप लोग न रहे, हम लोग हल्के फुल्के हैं इसलिए ऊपर हो गए। ये तो आपकी मेहमान नवाजी है कि 2-3 फीट आप बुलंद ऊपर बिठाते हैं, इसलिए कि आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे शायर हैं, आप कलाकार हैं, फनकार हैं। फनकारों का मर्तबा जो होता है वो कुछ बड़ा होता है, इसलिए आपसे इससे ज्यादा मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों को करता हूं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा गांव के लोगों से भी कि इंशाल्लाह कि वो थोड़ा सा ख्याल करें स्टेज का। स्टेज बहुत कमजोर है, मौसम के कारण जमीन गीली है, इस वजह से